लोकल लोकल ही होता है और ब्रांड ब्रांड ही होता है। वेल आई वुड से कि मेरी ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन्वॉल्वमेंट रही है पिछले 3 या 4 महीने में। मेरी फैमिली यहाँ पे आके कैसे एंजॉय करेगी। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ अमन चावला फ्रॉम एजॉयक एकर्स। आज हमारे साथ हम इस फार्म हाउस के ओनर है मिस्टर संजीव जैन। तो सर एक बार आप बताएंगे, आपको अभी हम स्ट्रक्चर में खड़े हैं, आपको स्ट्रक्चर की क्वालिटी कैसी? स्ट्रक्चर की क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी। मैंने बाकी लोगों का भी, बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स का भी काम देखा है। वो सारे लोग लोहा लगाते हैं और वो ऐसा लोहा लगाते हैं जिसमें बनाते बनाते ही जंग लग जाता है और 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में उसका इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाता है। ये एलजीएफ स्ट्रक्चर मैंने देखा है, जो कि बेहतरीन एलजीएफ स्ट्रक्चर मैंने देखा है जिसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। कंपनी 70 साल की गारंटी देती है और मैंने देखा है मेरी एक कॉटेज ऑलरेडी तैयार हो गई है, दूसरी कॉटेज ये अभी तैयार हो रही है और उस वाले कॉटेज में भी मैंने देखा है उसको 3 महीने हो गए बने हुए और जंग का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत ही तो मैं आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ दिस एलजीएफ स्ट्रक्चर। लोकल लोकल ही होता है और ब्रांड ब्रांड ही होता है। तो आई वुड हाईली रेकमेंड एजॉयक एकर्स एज योर प्रेफर्ड ब्रांड। थैंक यू सर। सो बेसिकली वैसे जब अब ये फार्म हाउस लेने के बाद आपको कंस्ट्रक्शन में एजॉयक एकर्स के साथ आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट रही वैसे? वेल आई वुड से कि मेरी ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन्वॉल्वमेंट रही है पिछले 3 या 4 महीने में। मैं शायद तीसरी बार ही आया हूँ। तीसरी बार आए आप? आज तीसरी बार है मेरा कि जब मैं आया हूँ। कोई भी चीज की, कोई भी नई कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, कोई भी माल आना होता है तो उसके वीडियोस वगैरह, फोटोग्राफ्स मेरे को पहले ही आ जाते हैं, डेली बेसिस पे आ जाते हैं। सैंपल्स भी इनफैक्ट आपके घर ऑफिस? हाँ, सैंपल्स भी मेरे घर पे आ जाते हैं, मेरे से अप्रूव करा लिया जाता है और फिर उसकी बाद उसकी फिर वो कंस्ट्रक्शन में मटेरियल वो सारा यूज होना शुरू होता है। तो मैं क्योंकि बहुत बिजी रहता हूँ बिजनेस के, मैं हमेशा इन्वॉल्व रहता हूँ, टाइम मेरे पास बहुत कम होता है। तो आई एम ग्लैड आप लोगों की टीम आके मेरे से प्रायर चीजें अप्रूवल करा लेती है और काम को डन कर देती है। सर आपका ये फार्म हाउस लेने का पर्पस क्या है वैसे? मेरा पर्पस ये था बेसिकली, हम लोग सारे अर्बन एरियाज में रहते हैं और अर्बन एरियाज में हम सारे के सारे कंक्रीट के जंगल में बंद के रह गए हैं बेसिकली। तो मेरा पर्पस यही था कि अगर मैं एक अपना फार्म हाउस लेता हूँ, वहाँ पे प्लांट्स होंगे, ग्रीनरी होगी और एक अच्छी कॉटेज होगी। बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स में हम रह के ना कंक्रीट के जंगल में बंद से गए हैं। तो इसीलिए मेरा ये था, मैं अपनी फैमिली को एक लेविश लिविंग देना चाहता था। एक अच्छी सी बड़ी सी कॉटेज हो, ग्रीनरी हो, प्लांट्स हो, अपने फैमिली को देना चाहता था। एक पॉल्यूशन फ्री दिल्ली, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से नोएडा 1 घंटे में हम बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। रास्ता बहुत स्मूथ है, पॉल्यूशन फ्री लाइफ है यहाँ पर और प्लांट्स हैं यहाँ पर बर्ड्स आते हैं यहाँ पर, तो वो फीलिंग बहुत अच्छी है। प्लस इसके अलावा मैं एक लेविश लिविंग के अलावा एक रेंटल इनकम भी चाहता था जो कि मेरे बिजनेस को साथ में मेरे को सपोर्ट भी कर सके। तो मेरा ट्रैवल का बिजनेस है, तो एक फार्म हाउस में मैं एक रेंटल इनकम भी ले सकता हूँ जो कि मेरी इन्वेस्टमेंट को मेरे को 10x की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकती है, जो कि एक कमर्शियल बिल्डिंग में या एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग से आने वाला रेंट मुझे कभी भी नहीं दे सकता। कभी नहीं देगा। हाँ, राइट, करेक्ट। तो ये मेरा पर्पस था बेसिकली। सर वैसे 40-50% फार्म हाउस अब कंप्लीट हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसी फीलिंग आती है? वेल अमन, मैं ये कहूंगा कि मैं ओवरजॉयड हूँ। ओवरवेलमिंग फीलिंग है। हम कहाँ से शुरू हुए थे? खाली जमीन से शुरू हुए थे। अब देखा यहाँ पे गार्ड हाउस बन गया है, गार्डन बन गया है, कॉटेज काफी हद तक बन गया है, गार्डन भी बन रहा है। गार्डन अभी अभी तो गार्डन तो बन रहा है अभी। तो स्विमिंग पूल बन गया है, अभी स्विमिंग पूल भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दूसरी कॉटेज का भी अभी काम शुरू हो रहा है। तो मैं बड़ा ओवरजॉयड हूँ। मैं सोच के, मैं कहाँ एक फ्लैट का मालिक कहलाता था, आज मैं एक फार्म का मालिक कहलाऊंगा। बिल्कुल, मेरा एक स्टेटस भी में भी एनहांसमेंट हो रही है। प्लस मेरी फैमिली यहाँ पे आके कैसे एंजॉय करेगी। एक दिन की एक अलग फीलिंग है, रात की अलग फीलिंग है। इनफैक्ट मैंने देखा, जब मैं यहाँ बैठा होता हूँ तो सनसेट हो रहा होता है हमारे फार्म से देख के, तो उसका नजारा ही कुछ और होता है। बिल्कुल। तो आई वुड से कि बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है मेरे लिए। डेफिनेटली हैप्पी फॉर यू सर।